प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग जेएलओ की तैयारी के लिए जो 4 नवंबर और 5 नवंबर को पेपर होना है, मुश्किल से 5 दिन बचा है। आज 12:30 बज रहे हैं, यानी आज 30 तारीख, 29-30 तारीख जो भी हो, और 4-5 नवंबर को पेपर होना है। तो समय तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिसकी तैयारी होती है वो भी और जिसकी नहीं होती है वो भी, जब परीक्षा निकट आ जाती है तो जी जामा लगा के पढ़ता है। काश यही जी जामा वो शुरू से लगा के पढ़े। और दूसरी बात, बिहार एपीओ का आखिरी दौर चल रहा है इंटरव्यू का। 3 नवंबर को वहाँ पेपर इंटरव्यू समाप्त हो जाएगा। हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है यूपी एपीओ के संदर्भ में और यूपी एचजेएस के प्रक्रिया विधि को लेकर। जैसे कि एचजेएस और जूनियर डिवीज़न को लेकर हमने लोकल माइनर में राजस्व संहिता की क्लास चला रखी है। ईजमेंट का क्लास कंप्लीट हो गया है। आज हमने 53वीं क्लास राजस्व संहिता की कंप्लीट की है। तो ऐसे ही अध्ययन अध्यापन सतत जारी है। आप भी अपने अध्ययन और अध्यापन में अपने आप को खपाइए। इस बात की अभी से चिंता मत कीजिए कि जब प्राप्त हो जाएगा या नहीं प्राप्त होगा तो क्या होगा। नहीं, ये टोटल का समय, उसका निवेश अपने अध्ययन में गहराई हासिल करने के लिए इस निहित स्वार्थ के साथ पढ़िए। क्या हमें अपने अध्ययन में गहराई है या नहीं, कैसे पता चलेगा? पैरामीटर क्या है? किसी अच्छे गुरु के संसर्ग में आकर उस पर सही गलत का निशान जब तक नहीं लगेगा तब तक आपका बेड़ा पार नहीं होने वाला। चाहे नई उम्र के हों, चाहे मिडिल एज के हों, चाहे अधेड़ हो गए हों, चाहे बुजुर्ग हो गए हों, इस प्रतियोगिता में ही सफलता प्राप्त कर लेने के लिए नहीं, विधि की समझ को बेहतर करने के लिए भी सही ढंग से पढ़ा जाना जरूरी है। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको समझाया कि जो चीज़ें आप एविडेंस के थ्रू आउट या मौलिक विधि का कोई पेपर हो, टीपीए हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, आप अगर उसको ही पढ़ रहे हैं तो ये कोशिश करें कि उस विधि के बारे में आपकी समझ बहुत ही गहरी और स्पष्ट हो। अस्पष्ट समझ आपको हर जगह नुकसान पहुंचाती है। अस्पष्ट समझ आपको प्रीलिम्स के पेपर में भयंकर कन्फ्यूजन के जोन में लाके खड़ा करती है। आपको समझा दूं, स्मृति का टेस्ट तो है, निसंदेह है भाई। इंडेक्स अगर आपका सही से तैयार नहीं है तो आप कितनों समझदारी रखते हो वहां गलत करेंगे, क्योंकि इसमें समझ नहीं काम करती कि फला सेक्शन किस धारा में है, फला सेक्शन किस चैप्टर में है। ये याद करने वाला विषय है। किस सेक्शन में क्या है, इसमें समझ नहीं काम करती, इसमें सिर्फ रटना पड़ता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि एक हिस्से में रटाई है पूरे कानून की और 2 हिस्से में समझ है। 2:1 के अनुपात में डिवाइड है पूरा सिस्टम ला का। अभी एविडेंस एक्ट पर मैं सेक्शन 3 में पहुंच गया और आपको ध्यान होगा कि सेक्शन 2 से सवाल बनाया 2022 के एपीओ के प्री में। सोचिए जरा कि इस एक्ट की जो निरस्ती है, निरस्त अधिनियम है, किस एक्ट से बताइए? 38। मतलब वो आदमी ध्यान नहीं देता या तो निरसित इसको क्या पढ़ना, लेकिन वो किस सन में निरसित किया गया था वो सन भी पूछा, 1938। ऐसे ही मुझे याद है 2007 के स्पेशल एपीओ में नहीं, जनरल एपीओ में पूछा कि इसकी उद्देशिका का अनुक्रम क्या है, पहले समेकन है कि संशोधन है कि पहले क्या है। आप सोचिए कितना दिमाग स्थिर करके आप पढ़ेंगे, तब जाकर के चीजें प्रीलिम्स या मेंस बेस पे आप बेहतर कर पाएंगे। आप देखना, जेएलओ का पेपर, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत अच्छा, बहुत स्टैंडर्ड लेवल का पेपर होता है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपने फॉर्म डाला है, इधर कोई एपीओ की भी डेट आई नहीं है, एपीओ की वैकेंसी के बारे में प्रोबेबिलिटी 15 नवंबर के पहले तो बिल्कुल सोचना ही नहीं। 15 नवंबर से लेके 25 दिसंबर के बीच में
ये आखिरी जोन है जहां एचजेएस और एपीओ एक साथ नोटिफाइड हो सकती है। सकती है, सकेगी नहीं। क्यों? ये अधिकार क्षेत्र मेरा नहीं है, कमीशन का है, राज्य सरकार की मंशा है। किस वजह? हाँ, इलेक्शन एक ऐसा कारण है जिसके कारण ये चीजें अति शीघ्र होने की संभाव्यता में है। हो जाएं, जब तक हो ना जाए तब तक कह नहीं सकते। अभी भी बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि सर जे, अरे भैया कोई भी बच्चा जो भी यूट्यूब पे बता रहा है, आपको तो ये पता होना चाहिए ना कि वो अथॉरिटी बॉडी नहीं है, उसको सोर्सेस से चीज़ें मिलती हैं और वही आपके सामने रखता है। और अगर आप मात्र इस मेथड के आदमी हैं कि जब तक वैकेंसी अपने आँख से निहार नहीं लेंगे तब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तो फिर आपका निदान नहीं है, आपसे निपटा ही नहीं जा सकता। आप हैं। आज ही इन्हीं परीक्षाओं के चलते, साक्षात्कार के एक अच्छे माहौल के चलते, बच्चों के समग्रता से उस एग्ज़ाम में इन्वॉल्व होने के चलते मैं फिर आज की वीडियो लंबी नहीं करूँगा, क्योंकि इतने लेट नाइट मैंने दूसरी क्लास 40 मिनट की अपनी क्रैश कोर्स की एपीओ वाली कंप्लीट की है। तो ये वीडियो जो जस्ट मुश्किल से 2 मिनट और हुआ, एक औपचारिक रिश्ता, एक सातत्यता बनी रहे, इसका ख्याल रखते हुए मैंने इंटरेक्ट होना 5 मिनट के लिए ज़रूरी समझा कि आप लोग ये ना समझें कि सर का वीडियो आज नहीं आया। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम जानबूझ के समय ज़्यादा आपका नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि आपके सामने 3 परीक्षाएं गरज रही हैं, एक झारखंड, एक जेएलओ और एक छत्तीसगढ़। इन तीनों परीक्षाओं में से एक ऐसी परीक्षा जिसमें तमाम ऐसे बच्चे जो यहाँ जाएंगे और बिहार में इंटरव्यू दे के हुए हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। कोई माई का लाल धरती पे जन्मा नहीं है जो ये गारंटी दे दे कि हमारा यहीं सिलेक्शन होगा, है ना? ये नहीं कर सकता। तो इसलिए एक संभावना है। और नवंबर का दूसरा हफ्ता यानी 4 नवंबर के बाद खुशखबरी यानी शुरू होगी। सुनना ध्यान से, 4 नवंबर के बाद खुशखबरी यानी शुरू होगी। और 15 नवंबर से 25 नवंबर के बीच ये भी पॉसिबल है, क्या? बिहार एपीओ का फाइनल रिजल्ट। बहुत बड़ी वैकेंसी, बाप रे बाप। बिहार में तो एपीओ ही एपीओ दिखाई देंगे। ठीक है, जे के इतिहास में इतना बड़ा, कभी एपीओ के इतिहास में किसी भी स्टेट ने इतनी भारी संख्या में एपीओ नहीं बनाया है जो बिहार करने जा रहा है। ठीक है, वहाँ 10 साल से एपीओ का पद खाली चल रहा है। तो आप अपना ख्याल रखिए। इन सब परीक्षाओं से अगर संबद्ध हैं तो समय चुराइए, ईमानदार रहिए, मेहनत कश बनिए, अपने प्रति अपनी जवाबदेही तय कीजिए और ला की समझ गहरी बनाइए। अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज, हमारे क्रैश कोर्स यूपी एपीओ, एचजेएस, जूनियर डिवीज़न, लोकल माइनर क्लासेस या जीके के क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। मैं अधिवक्ता जेके गिरी आप लोगों से विदा चाहता हूँ। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।